नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बच्चा आप लोग ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम आज देखने वाले हैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर्स का पहला लेक्चर आज हम लोग देखने वाले हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसा कि हमने ओवरव्यूज को ऑलरेडी वी हैव दिस डन एंड नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट लेक्चर अबाउट दिस चैप्टर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि अकॉर्डिंग टू हम लोग ओवरव्यूज चलेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि माइक्रोस्कोप यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं काफी माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे होने की वजह से हम कहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये डाइवर्स होता है, अर्थात ये हर अलग अलग किंगडम से, अलग अलग फाइलम से रिलेटेड होता है, चाहे वो प्रोटोजोन्स हो, चाहे एल्गी हो, चाहे फंजाई हो, इवन द माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो, वायरस हो, वायरॉइड हो, प्रियॉन्स हो। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्या करते हैं, एक डिजीज कॉज करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए एज अ बेनिफिशियल होता है माइक्रोस्कोप, उतना ही ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होता है, घातक होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द फ्रेंड्स एज वेल एज द फो, अर्थात इनमी, दुश्मन भी होता है। हम अलग अलग क्षेत्रों में आप देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, और इस आधार पर हम देखेंगे कि यह एक बायोलॉजिकल जो कह सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, इस बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात हम बायोलॉजिकल सिस्टम के आधार पर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल दिया गया था बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसके लिए विटेकर साहब जाने जाते हैं, जो कि 1969 में उन्होंने सबसे पहले 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि हाँ, दुनिया के सारे प्लांट्स या सारे ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड कर रखा है मात्र 5 किंगडम में। और हम उन्हीं 5 किंगडम्स के अंतर्गत ये भी देखने वाले हैं कि आखिर इन 5 किंगडम्स में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो कौन कौन से हैं या कैसे हैं, इन सभी क्लासेस को भी हम आज देखने वाले हैं। तो लेट नहीं करते हैं साथियों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट से जरूर करिए, और चैनल को जो सब्सक्राइब ना किया होंगे वो सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। अपना नोट आप निकाल लीजिए और इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे। कोई भी दिक्कत आती है यू कैन जस्ट सेंड योर कमेंट बॉक्स क्वेश्चंस, हम आई विल टेल यू। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो होगा। इंट्रोडक्शन में सिंपल आप ये समझने की पहले कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं। बेटा सीधा बताएंगे सबसे पहले कि ये क्या होते हैं। बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में जानते हैं। ये तो समझ में आ गया। फिर देखेंगे ये डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स का मतलब हो गया ये अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे पाए जाएंगे। डाइवर्स इनका होगा, जैसे कि हो सकता है प्रोटोजोआ हो, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंजाई में भी मिलेंगे आपको ये, एल्गी है, बैक्टीरिया है इसमें, इसी में आपको वायरस भी मिल जाएगा, इसी में आपको वायरॉइड भी मिल जाएंगे, इसी में आपको कुछ कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट होंगे, उस माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स के अंदर भी मिल जाते हैं। प्रियॉन्स भी इसी में होता है, ये भी ध्यान देना। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में आते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, साथ ही साथ हमें फायदा भी करते हैं। लेकिन जानने की जरूरत है कि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो किस किस ग्रुप में होंगे ये। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगली बात हम इसमें देखने वाले हैं साथियों, क्या कहना है इसमें। देखिए ये कहेंगे इसमें कि जो माइक्रोबैक्टीरिया है या सॉरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे लिए क्या है, एज अ फ्रेंड भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फो। फो मतलब ब्रैकेट में लिखिएगा इनमी, क्या होता है ये, इनमी। ठीक है, अर्थात हम कह देंगे ये काफी छोटे होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं कि आखिर हमने इसको बायोलॉजिकल सिस्टम्स के नाम से क्यों जाना है, तो इसको भी बताने की जरूरत है। अर्थात हम कहेंगे कि अगर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो एक चीज यहीं पे चाहो तो बढ़ा लो आगे, लिख दीजिए इसमें कि ये क्या बनाते हैं, विच फॉर्म मेजर पार्ट, विच पार्ट, विच फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है ना, ये बायोलॉजिकल सिस्टम का भी एक मेजर पार्ट है। इस बायोलॉजिकल सिस्टम्स के जो मेजर पार्ट होते हैं, सबसे पहले जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया, यानी इस प्लांट किंगडम में, या कह सकते हैं जो किंगडम्स थे
उसमें सबसे पहले सबसे प्रोमिनेंट किसका रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट किसका रहा है, उस चीज को डिस्कशन करने के लिए हम बात करते हैं विटेकर साहब का। आपको पता होगा कि जो विटेकर साहब थे इन्होंने कुछ अपने किंगडम दिए थे, जैसा कि मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। विटेकर ने 5 किंगडम्स की बात कही थी, जिसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे एक नाम होगा, आपने पढ़ा होगा 11 में मोनेरा, ठीक है ना। मोनेरा के केसेस में साथियों आपने ये देखा होगा कि मोनेरा में जितने भी एनिमल थे हमारे कैसे थे, यूनी सेलुलर थे, प्रोकैरियोटिक थे, ये तो था। फिर इसमें दूसरा अगर हम समझेंगे, सेकेंड नंबर की बात करेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आप जानते हैं ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन अब इस बार ये प्रोकैरियोटिक इसमें नहीं था, यू कैरियोटिक, ठीक है ना। तीसरा इसमें बताया गया कि इसमें ये भाई फंजाई भी आते हैं, अर्थात इसमें फंजाई में सबसे इंपॉर्टेंट है जो ईस्ट, और ईस्ट में कौन, सैक्रोमाइसेस, सैक्रोमाइसेस सेरिवाइसी, या सेरिविसी भी लोग कहते हैं, सेरिविसी, सेरिविसी। अब इसमें देखेंगे, देखिए सैक्रोमाइसेस मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो सैक्रो है ये हमारा किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो बता देंगे एस्कोमाइसिटीज, ठीक है ना, एस्कोमाइसिटीज में आता है, तो उसी के स्पीशीज है। फिर आगे देखेंगे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चौथा है प्लांटी। प्लांटी नहीं, प्लांट, बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी पाए जाते हैं, तो वही है इसमें सम माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जैसे कौन सा है, एलगी वगैरह ले लीजिए, ये भी तो बहुत छोटे छोटे है ना, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो ये भी इसमें पाए जाते हैं। एंड इसमें जो दोस्तों पांचवा वाला बात हम रखेंगे, इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा, एनीमेलिया। एनीमेलिया में आप जानते हैं कि इसमें भी क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक कुछ स्टेजेस पाई जाती हैं इन लाइफ साइकिल में ऑफ लॉट ऑफ एनिमल। ये बहुत सारे ऐसे एनिमल्स मिलेंगे आपको जिनकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ये बातें इसमें आपको समझ आई। सो दिस इज द 5 किंगडम, लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये 5 किंगडम जो था, पूछेंगे किसने दिया है तो बता देना विटेकर, विटेकर ने अपने सिद्धांतों में इसको दिया था, ठीक है ना। अच्छा इसमें कुछ अदर अगर आपसे बात किया जाएगा तो अदर में भी आप बताना चाहिए तो बता दीजिएगा कि यहाँ एक और होता है, जैसे वायरस है ना, जैसे वायरॉइड, जैसे इसमें आप देखेंगे प्रियॉन्स, अभी जो मैंने ऊपर समझाया भी था, ये तीनों भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये लगभग लगभग साइज में इक्वलिटी को शो करता है, समझिएगा इसको। अर्थात इसमें आप बता सकते हैं, यहीं पर लिख लीजिए, जो वायरस है भैया, ये वायरस हमेशा बराबर होता किसके, प्रियॉन्स के, और ये किससे बड़ा है, वायरॉइड्स। ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। तो जो वायरस है इसकी साइज बता देंगे 0.02 से लगा करके 2 माइक्रोमीटर, इतना इसका साइज होता है। अर्थात हम बता देंगे कि जितनी भी चीजें हैं कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, यानी इनको हम नेकेड आई से नॉट सीन, ठीक है ना। अच्छा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप सिंपली कह सकते हैं कि नेकेड आई से देख भी नहीं पाएंगे, यानी इनको अगर देखना है आपको तो कॉलोनी बना लीजिए, चाहे फंगस का हो चाहे बैक्टीरिया का हो, हाँ थोड़ा सा न्यूट्रिएंट मीडियम दे दीजिए और फिर उसकी साइज को आप देखेंगे, जब वो कॉलोनी बना लेगा तो आराम से उसको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कॉलोनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है, ये भी बताता हूँ। सबसे पहले इसका क्वेश्चन सॉल्व लें। चलिए देखिए भैया, माइक्रोबियल कॉलोनी, अर्थात इसमें सिर्फ आप माइक्रोबियल ना कहिए, मैं तो कहता हूँ इसमें कुछ फंजाई भी हैं और माइक्रोबियल तो है ही है। देखिए यानी इसमें आप बता सकते हैं कुछ माइक्रोबियल यानी लाइक बैक्टीरिया एंड सम फंजाई ग्रोन
इन ए न्यूट्रिटिव मीडियम, ठीक है ना, न्यूट्रिटिव मीडियम देते हैं। और न्यूट्रिटिव मीडियम देने के बाद साथियों इसमें देखेंगे कि ये क्या बनाते हैं, टू फॉर्म कॉलोनी। और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है कि हाँ ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं भैया, ध्यान से देखना इसको, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं बताऊंगा। चलिए इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। देखो जैसे मान लो कि एक मीडियम हमने बना दिया, क्या बना दिया भैया, एक यहाँ पे मीडियम बना के रख दिया होगा। देखिए ये सब मीडियम, इस मीडियम्स में आपको क्या मिलेगा बाबू, इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक ऐसे कल्चर प्लेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से, एक कल्चर प्लेट मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम, अब इसी में मान लेता हूँ कि मैं छोटा सा ही सही है, क्योंकि इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनविजिबल, इनविजिबल क्या हो जाएगा इसमें, इनविजिबल बैक्टीरिया आपने ले लिया। और ये सब जो आपको दिखाई पड़ता है ये वाला सब, इसको हम बोलते हैं भाई क्या, पेट्री डिस्क, पेट्री डिस्क कल्चर प्लेट, ठीक है ना। अभी आप क्या काम करिए कि इसको आपने रखा, अब कुछ समय के लिए इसको कुछ खाने पीने वाला सामान दे दीजिए। जब वो एनर्जी खाएगा, बॉडी बनाएगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, यानी लगभग से लगभग 8 से 10 घंटा का समय इसको दे दीजिए। अब 8 से 10 घंटा बाद आप देखेंगे सेम प्रोसेस में आपको दिखाई क्या पड़ेगा बाबू, उसमें देखेंगे सारे सिस्टम सब वही रहेंगे, ऐसे मीडियम वही रहेगा कल्चर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो आपने बनाया था कॉलोनी यानी बैक्टीरिया था, ये इसके साइज क्या हो गए, बढ़ गए। अर्थात आप कह देंगे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 7 से लेकर 10 का पावर 8, इतना ज्यादा जो आपको एक बैक्टीरियल कॉलोनी देखने को मिलेगा, जो कि कैसा होगा, विजिबल होगा। यानी 10 लाख से लगा के लगभग 1 करोड़, इतनी इसकी साइज हो जा रही है, जिससे आप चीजों को क्या कर रहे हैं, आसानी से इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। और फिर फाइनली हम नेकेड आई से इसको क्या करते हैं, देख पाते हैं, विजिबल हो जाता है। ये बातें हमने सीखा कि हाँ माइक्रोबियल कॉलोनी बनाना है, तो इस प्रकार से कॉलोनी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे भैया कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसमें आप देख पाएंगे, जैसे कि मैं कुछ बताता हूँ। देखो जैसे आपने देखा होगा उसमें इस प्रकार से है, ऐसे भी होते हैं बहुत सारे कॉलोनी इस तरह से, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं ये कॉकस, कॉकस बैक्टीरिया। क्या होता है ये, कॉकस बैक्टीरिया है। वहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देख लो इस प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे सर रॉड शेप टाइप का होगा, इस प्रकार से ऐसे सब इनवेलप इसके निकले रहते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या भैया, बैसिलस, बैसिलस टाइप का हो जाता है। यहीं पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है यहीं पर ये डबल स्ट्रैंड डीएनए भी मिल जाएगा ये आपका, ठीक है ना। ये इस तरह से पूरा का पूरा, ये आपका कॉलर वाला भाग है, ये आपका हेड वाला भाग है, और ये सब जो आपका भैया टेल वाला भाग है, ठीक है ना। ये आपको दिखाई पड़ता है कि इसमें बैक्टीरियो फेज में, आपको पता होगा कि बैक्टीरियो फेज क्या है, दोज वायरस विच कैन किल टू द
बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज व्हिच कैन ऑब्जर्व लाइक दिस। क्लियर? इसी में आप देखेंगे तो आपको एक शेप और दिखाई पड़ेगा इसे इस तरह से। इसको भैया हम क्या बोलते हैं बाबू? ये हमारा कहलाता है एडिनो वायरस। ठीक है ना? जो क्या कॉज करता है? कॉज रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, यानी किसी में रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन अगर हो गया तो जान जाना उसमें एडिनो वायरस में भी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना? एक और इसमें समझेंगे, कॉलोनी में ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे आपको इस तरह से, ऐसे होगा। इसको हम बोल देंगे क्या? टीएमबी। टीएमबी मतलब लिख दीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे साथियों कि ये हमारा एक अभी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। इंट्रोडक्टरी बात आप हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि आखिर ये तमाम चीजें यहाँ पर सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वास्तव में साइज के आधार पर काफी छोटे होते हैं, इसलिए इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब हम देखेंगे आखिर ये कैसे अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस होल्ड के केसेस में, यानी घरेलू सामानों में कैसे ये यूज किए जाते हैं। तो अगर मैं इसको इस इंस्टॉल ले लीजिए ताकि उसको बताने में मजा आएगा, उसमें ले लीजिए। चलिए भैया, अब आगे है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, ये वाला हम देख सकते हैं आज। देखिए इसमें समझेंगे कि हाउस होल्ड माने घरेलू सामान बनाने में। घरेलू सामान क्या बना सकते हैं आप? घरेलू सामान में आप कर्ड बना सकते हैं, आप बेकरी के कुछ सामान बना सकते हैं, ये तो है ना। इन्हीं तमाम चीजों को हम लोग चीज बना सकते हैं, स्पेशल जो घर पे आप बना सकते हैं, पनीर वगैरह बना बना के खिलाइए। सरवानी वरवानी अभी भी घूमेंगे इससे में, जो इस पर जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले समझेंगे कर्ड कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं घर पर जब कभी कर्ड बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, तो क्या होता है, क्या करते हैं माता लोग? दही को बढ़िया से ऐसे कपड़े से चारों तरफ से घेर करके और किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम हो। ठीक है ना? क्योंकि जब वो टेम्परेचर कम रहेगा तो आसानी से उसके अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो अपनी संख्या को बढ़ा सकेंगे और मिल्क को धीरे धीरे कोगुलेट कर सकेंगे। आपको पता होगा कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। Lactobacillus is a very important which belong from a group is called the LAB। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाम का एक ग्रुप है, समूह है। उसी समूह का एक छोटा सा भाई है जिसका सदस्य है, उस सदस्य का ही नाम है जिसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड। अब लैक्टोबैसिलस को समझने की जरूरत यह है कि लैक्टो एसिड किस तरह से यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेगा। अब देखिए होता क्या कि जो मिल्क होता है, आपको पता होगा कि मिल्क में एक शुगर होता है। मिल्क के शुगर का नाम क्या है बेटा? लैक्टोज। क्या नाम है? लैक्टोज। उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा एलएबी, जिसकी वजह से थोड़ा सौर बढ़ जाएगा, खट्टापन बढ़ जाएगा, एसिड पना आ जाएगा मिल्क में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मिल्क के अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटीन है जिसका नाम है कैसिन प्रोटीन, उस कैसिन प्रोटीन का भी कहीं ना कहीं डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एक कोगुलेट फॉर्म में। जब वो जमे हुए फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? दही के नाम से जानते हैं ना। यानी दही को बनाने के लिए थोड़ा सा दूध में दही मिलाना पड़ेगा, उस दही को मिलाने को हम बोलते हैं स्टार्टर या इनोकुलम बोलते हैं, है ना। जिस वजह से अच्छा एक चम्मच एलएबी डाल दीजिए, मिलियन ऑफ उसमें दही, एक चम्मच दही में थोड़ा सा दही लीजिए, उसमें मिलियन ऑफ एलएबी मिलेंगे आपको, और वो सब मिल करके ये सारा कारनामा शुरू कर देते हैं। जब दही बन जाता है तो दही की सबसे विशेषता क्या है कि उसकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है और साथ ही साथ उसके अंदर विटामिन बी 12 न्यूट्रिएंट्स को इनहेंस करने के लिए वो भी इसमें पाया जाता है, जिसको साइनोकोबालामाइन के नाम से भी जानते हैं। So many things will be found in the case of the curd, and curd is a very important everyone for the digestion of the food also, because bacteria के वजह से भोजन को आसानी से हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये तमाम चीजें हैं कर्ड को बनाने के लिए, इन्हीं को मैं छोटे शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा, लिख दूंगा, जो आप भी लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये इसमें लिखेंगे हम लोग कर्ड में सबसे पहले बेटा बताएंगे कि इसमें होता क्या है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या नाम होता है भैया? लैक्टोबैसिलस। देखो अब ये क्या करेंगे, इनकी जरूरत क्या है इस चीज में हम देखने वाले हैं भैया।
यानी इसमें हम लोग अगर ये समझें कि ये लोग मिल करके बेटा क्या करेंगे, जैसे लैक्टोबैसिलस जब मैंने शब्द दिया, अर्थात आपको ये जानने की जरूरत है इसमें कि क्या ये लोग करेंगे। तो अभी मैंने आपसे कहा जो मिल्क होता है, मिल्क में जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कौन सा शुगर पाया जाता है, तो शुगर का नाम क्या हो जाएगा, लैक्टोज। क्या भैया, लैक्टोज। इस लैक्टोज को कन्वर्ट किसमें होना है, अब लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में कौन करवा रहा है, एलएबी। एलएबी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। एलएबी क्या है, एलएबी का फुल फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्योंकि आप जानते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक प्रकार से एक पूरा का ग्रुप होता है। ये क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना है। अब जब वो बैक्टीरिया का ग्रुप हो गया, उसी में आप देखेंगे कि जब ये लैक्टिक एसिड किसमें, लैक्टोज जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो आपने देखा होगा कि इसकी वजह से क्या बढ़ा, थोड़ी बहुत एसिडिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई। साथ ही साथ इसी में आप देख सकते हैं कि इसमें जो होगा बेटा, इसका शॉर्ट टेस्ट हो जाएगा, यानी खट्टापन बढ़ जाएगा, ये भी जरूरी है। अभी तो आप दही खाते हो तो उसमें धमाधम मजा आता है, खट्टापन रहता है, ये चीज इसमें होगी। और इसी में आप देख सकते हैं बेटा क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को, यानी प्रोटीन जो है इसमें, इस प्रोटीन को अगर मैं बात करता हूं, मैं अलग सेंटेंस लिख देता हूं, कैसीन। क्या नाम है इसका, CASEIN, कैसीन। अब आप देखेंगे ये कैसीन नामक जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को भी कहीं ना कहीं अब डाइजेस्ट शुरू हो जाएगा। यानी अब ये प्रोटीन क्या करेगा हमारा, फाइनली आप देखेंगे अब चेंज हो जाएगा किसमें, इनटू एक सॉलिड मास में, सॉलिड मास में। और यह जो सॉलिड मास होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कागुलेट्स बोलते हैं, जिससे क्या बन जाता है फाइनली, कर्ड्स बन के तैयार हो जाता है। यानी कुल मिला करके आपको दही बनाना है तो लैक्टिक एसिड चाहिए, लैक्टोबैसिलस चाहिए। लैक्टोबैसिलस एक छोटा सा सदस्य है, किस ग्रुप का, किस परिवार का, उस परिवार का नाम है एलएबी। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा समूह है जिसका छोटा सा भाई है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लोग मिल करके आते हैं और फिर क्या करते हैं, पूरा का पूरा दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा हम अगर टुकड़ा ले लें, यानी बहुत थोड़ा सा अगर कर्ड ले लेते हैं, जिससे कर्ड जो बना है, यही कर्ड आप देखेंगे एक प्रकार से हमारा काम किस लिए करता था, स्टार्टर, या हम इसी को बोलते हैं इनाकुलम के रूप में। ध्यान देना, इनाकुलम मतलब जो शुरुआत करा सके कहानी को, ठीक है ना। क्योंकि उसी में आप देखेंगे कि मिलियन ऑफ क्या होते हैं, एलएबी पाए जाते हैं, मिलियन ऑफ एलएबी या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। ये आते हैं और यही लोग मिल करके इसके न्यूट्रिशन, अच्छा ये लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होता है, उस न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। और इसी वजह से इसी में B12 जो विटामिन होता है, इसकी भी संख्या बढ़ाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, साइना, साइना नेहवाल ना समझ जाना, साइनो ओ वाला माइन, ठीक है। और साथ ही साथ ये चेकआउट करते हैं, रोक देते हैं, चेकआउट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज। बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो बॉडी में हमारे हो जाते हैं, उस बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो डिजीज होता है, इसको भी कहीं ना कहीं क्या करता है, रोकने का काम करता है। क्लियर बात यहाँ तक, चलिए आगे देखेंगे। इसमें इसेंशियल ले लीजिए इसका, चलिए बेटा ना हो तो हम तो करें इसी में एक और वो भी देख लेते हैं, फिर आगे हम देख लेते हैं क्या आगे। देखिए पहला आपने कर्ड मेकिंग देख लिया, सेकंड दोस्तों हम देखेंगे इसमें जिसका नाम हो जाएगा डब, डब मेकिंग। देखिए डब मेकिंग मतलब होता है कि एक गुथा हुआ आटा, गुथा हुआ, आप देखेंगे मम्मी जब आटा सानती तो पहले सूखा रहता है, ड्राई रहता है, फाइनली उसको पानी नहीं मिला के तो उसको क्या करते हैं,
उसको साना जाता है तो पेस्ट के रूप में बन जाता है। अब वो आटा हो सकता है मैदे का हो, बेसन का हो या गेहूं का हो, किसी का भी होगा, मतलब एक डग बनाया जाता है आटा। उसके अंदर होगा क्या जबरदस्त तरीके में, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बेटा, अपने अंदर से क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वो चीजों को फुलाने में मदद करता है और वह चीज बिल्कुल पफ अप अपीयरेंस होता है, पफ की तरह दिखेगा और होल बन जाता है, चीजें अच्छे से फूल जाती हैं, स्वेलअप हो जाती हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हम किसमें ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसके केसेस में, ठीक है ना। आइए डग मेकिंग में भी देख लेते हैं, छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे इडली है, डोसा है, इसको भी बनाया जाता है। ब्रेड वगैरह भी बनाया जाता है बेकरी से ईस्ट के द्वारा, तो उसके अलग अलग रूप होते हैं, देखेंगे इसमें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले सोचेंगे डग में क्या बताएंगे बेटा, तो डग्स में मेथोडिस में इसमें समझेंगे, बताएंगे। देखो डग में आप बता दीजिए कि भैया फर्स्ट, या सीधा बताइए फॉर इडली, या इसी को हम बोल देंगे एंड लगा दो, एंड डोसा, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा भैया, तो बैक्टीरिया का नाम भी चाहो तो लिख दे यहाँ पर, ल्यूकोनोस्टॉक, ल्यूकोनोस्टॉक एंड लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। ये लोग मिल करके डग को सीधा इडली और डोसा में बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। यानी इसमें क्या करेंगे, अगर अब यहीं पर आगे हम एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए इसमें ये जो एलेबी होता है भैया, एलेबी ये क्या करता है, फर्मेंट कर देता है, किसको फर्मेंट करता है, इडली को, चाहे फिर उसमें डोसा पाया जाता है ना। इसमें क्या होता है, इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं एक घोल का, जिसका नाम है बैटर, इसका बैटर ऑफ उड़द। आप जानते हैं कि उड़द का जो दाल होता है उसका घोल बनाया जाता है, उस घोल को बैटर कहा जाता है। उसी बैटर के माध्यम से एलएबी उसको फर्मेंट कर देता है और इडली और डोसा जैसी चीजें आसानी से तैयार हो जाती है। क्लियर यहाँ तक बात, आगे देखेंगे इसमें। अब इसमें एक चीज और समझ लेंगे कि मान लेता हूँ कि अब हम ये तो ठीक है इडली डोसा बन गया, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि भैया ब्रेड क्या क्या होगा, इससे फॉर द ब्रेड अगर बनाना हमें, तो ब्रेड में हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, ये हमारे लिए बेकर ईस्ट होता है, बेकर्स ईस्ट का रूप होता है। बेकर ईस्ट में आप जानते हैं स्पेशली आपका वही होगा सैक्रोमाइसेस, सैक्रोमाइसेस सेरीविसाई या सेरीवेसी, ठीक है ना। ये लोग मदद करते हैं इसमें, ठीक है ना। ये बनेगा तो इसमें होता क्या भाई, इसमें आपको एक अभी मैंने बताया ना, एक पफ बन जाता है, क्या बन जाता है, पफ अप अपीयरेंस होगा। अब पफ अप अपीयरेंस जब होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा तो होल बनेगा, फूल जाएगा, इसीलिए पफ की तरह दिखाई पड़ता है, तो ये पफ बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे इसमें समझेंगे, इसमें ये स्पेशली आप देखेंगे भाई किसमें, ये स्पेशली किसमें होता है तो बता देंगे यहाँ पे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। इसी में देखेंगे अगर यहाँ पर 3 कार्बन का पाइरुवेट अगर है, तो इस 3 कार्बन पाइरुवेट में क्या होता है भाई, 3 कार्बन पाइरुवेट के केसेस में आप देखेंगे जब यहाँ पर फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन होता है, तो यहाँ पर आपको क्या बनाएगा, 3 कार्बन का एक लैक्टोज बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि नो CO2 रिलीज, CO2 नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे क्योंकि सबका सब उसी में यूज हो जाएगा, है ना। 3 पाइरुवेट है 3 कार्बन का, तो 3 लैक्टोज का बनेगा, तो कहाँ उसमें बन पाएगा। अब लेकिन अगर यहीं पर आप देखेंगे कि यही 3 कार्बन का पाइरुवेट, पाइरुवेट काम वही जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, तो यहाँ पर देखेंगे इथेनॉल बनेगा C2H5OH, और साथ ही साथ आप देखेंगे CO2 की मात्रा रिलीज हो जाएगी, जिससे पफ का फॉर्मेशन आसानी से देखने को मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात, तो चलिए इतना इसमें सॉल्व लीजिए, फिर लास्ट इसमें बताएंगे हम लोग चीज पनीर कैसे बनाया जाता है। चलिए चलिए भैया अब इसमें लास्ट देखेंगे टोडी एंड चीज ऑफ मैकी, कैसे हम बनाते हैं चीज को और कैसे टोडी बनाते हैं। टोडी आप जानते हैं कि प्रकार से एक
लिक्वर है जो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा लोग पीते हैं, जो कि किससे बनाया जाता है, सैप ऑफ पाम से बनाया जाता है, उसको फर्मेंट करके ये बना दिया जाता है। ये साउथ इंडिया का जानो एक प्रकार से कह सकते हैं कि लिक्वर है। जैसे यहाँ पर लोग जैसे आप जाते हैं वहाँ पे पंजाब पंजाब में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, लस्सी। लस्सी फेवरेट है। ऐसे वहां पर जब जाओगे आप साउथ इंडिया में, तो आपको साउथ इंडिया में मिलेगा, भैया लाओ जरा टॉडी पिलाओ इसको। अब वो टॉडी लाएगा बॉटल में भर के, गगरे में भर के, वो आप धा धा पियो, मजा आएगा आपको। तो ये चीजें बनाया जाता है। तो टॉडी एक फेवरेट कह सकते हैं कि आप यूज करते हैं लिक्विड पीने के लिए। देखिए टॉडी में बता देंगे कि ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये। क्या ये ट्रेडिशनल ड्रिंक इन साउथ इंडिया विच मेड बाय सैप ऑफ पाम। इसी को हम लोग क्या बनाते हैं, इसी को हम फर्मेंटेशन कर देते हैं और ये हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा टोडी में, ठीक है ना। दूसरा इसमें समझ लेंगे और भी अलग अलग चीजें बनाते हैं, यानी फर्मेंटेशन ऑफ फिशेस का भी लोग करते हैं। मछली को फर्मेंट करके बढ़िया फ्राईदार बना के तैयार कर देता है। फर्मेंट करते हैं फिश का, सोयाबीन का, बाम्बो का, कैन आल्सो make can also make the various food as, क्या कहते हैं, वेरियस फूड दैट इज लिख दो, दैट इज कौन कौन से होंगे, तो देखो टूफू, टूफू, सूफू, फिर बना लेंगे टेम्फ, है ना। ध्यान से देखना इसको, टेम्फन। ये सब जो चीजें आप दिखाई पड़ता भैया, देखो फर्मेंट करते हैं मछली को, सोयाबीन को, बाम्बू। अब तो देखें बांस को कैसे करेंगे, जब बांस नई अवस्था में होता है तो वो छोटा सा बहुत ही नरम होता है, उसका जो स्टेम होता है उसको बढ़िया से बनाया जाता है फर्मेंट करके, और बढ़िया से इसका डिश तैयार कर दिया जाता है। तो ये भी बनाया जाता है। टूफू होता है, सूफू है, टेम्पो है। अब हम टूफू सूफू तो नहीं जानते, ये तो चाइनीज डिश हो गया। अब चाइना में जाओगे पूछोगे टूफू लाओ, सूफू लाओ, तो ये तो वहां से मिल जाएगा। पता लगा हम टूफू सूफू कुछ है, वेज है कि नॉन वेज है पता नहीं है, तो मंगाओ अपने हिसाब से कि भैया चलो आसानी और स्वस्थ भोजन करो, लाओ भैया टूफू ले आओ। अब टूफू जब लाया तो पता लगा कि आपको दूठा बकरा लेकर लाया है सामने, तो आपने ऑर्डर किया था तो खाओ टूफू। तो इसीलिए टूफू सूफू जो है, इस टूफू सूफू टेम्फू को इनको बचा के रखो, हमारा डिश नहीं है तो इसको ज्यादा यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमने कर लिया टेडी में। द लास्ट वन देखेंगे इसमें चीज में, थोड़ा देख लेते हैं कि चीज किसमें आ जाता है बाबू। देखो चीज में समझेंगे, क्योंकि ये ओल्डेस्ट फूड आइटम है। क्या है, ओल्डेस्ट फूड आइटम्स होते हैं ये, क्योंकि फ्लेवर और इनका जो टेस्ट होता है इस आधार पर ये डिफरेंट टाइप्स के ये होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से ध्यान से देखना। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से बाबू, तो कुछ हम एग्जाम्पल बता करके यहाँ पर क्लियर करेंगे आपको। जैसा देखेंगे, एक होता है स्विस चीज। क्या होता है ये, स्विस चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विस चीज को जानने की जरूरत है आपको। देखो इसमें क्या बताना है बाबू, स्विस चीज में जैसे ऐसे अब लाते होंगे स्विस चीज को, इस प्रकार से जो पनीर खाते हैं इसको हम स्विस चीज बोलते हैं। इसमें बड़े बड़े होल पाए जाते हैं, तो ये भी चाहिए तो इसमें लिख लो। इसी में क्या होता है, इसमें हैज लार्ज होल्स। ये होल्स क्यों होता है तो ये भी बता दो, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये कैसे होता है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उसका नाम बता दीजिए यहाँ पे भैया। तो देखो उसका नाम बताने में मैं पेन चेंज करूंगा जिससे आपका नाम पता चल जाए। देखो यहाँ पर आप बता देंगे उसका, प्रोपियोनी, प्रो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारामनी, सेरा
मैंने ये जो है इससे हम लोग बना के तैयार कर देते हैं क्या, स्विस पनीर, ठीक है ना। अब इसी में अगर आपको एक चीज और जानने की जरूरत है तो मैं दूसरा वाला बताता हूँ। ये तो पहला हो गया तैयार आपका स्विस पनीर। अगर दूसरा मैं बताऊँ स्विस, हाँ यार दूसरा अगर हम समझेंगे यहाँ पर आप समझ लीजिए, एक होता है रॉकी फोर्ट, ROQUIFFORT, रॉकी फोर्ट। अब ये रॉकी फोर्ट ये भी चीज कहाँ से बाबू, तो इसमें आप समझ लीजिए ये भी अपने आप में बहुत ही मायने रखेगा। रॉकी चीज इसमें बता दीजिए किससे बनेगा, तो बता दीजिए इसको हम पेनिसिलियम रॉकी 40, क्या हो जाएगा ये, रॉकी 40। तो ध्यान देना ये कोई रॉकी भाई नहीं है कि तुम बोलोगे सलाम रॉकी भाई, ये सलाम रॉकी भाई नहीं है, ये पेनिसिलियम रॉकी 40 से बनाया जाता है, जो है रॉकी फोर्ट नामक चीज होता है। ध्यान देना इसको, ठीक है ना। ये कैसे हो, क्या है ये तो बता दिया, फंजाई है। तो आपने देखा फंजाई से भी पनीर बनाया गया, बैक्टीरिया से तो बनाया गया। अभी एक और फंजाई दिखाता हूँ, देखो तीसरा बता दीजिए इसमें कोमेम्बर्ट, क्या होता है, कोमेम्बर्ट चीज। अब ये और भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोमेम्बर्ट क्या हो गया, तो ये बनाया जाता है कैसे, पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी, कोमेम्बर्टी, ये लोग मिल करके क्या बनाते हैं, ये तैयार कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ना, उसी के नाम से रॉकी 40 बना दिया, तो इसी के नाम से पेनिसिलियम में कोमेम्बर्टी हो जाता है। ये भी क्या हमारा भैया, फंजाई है। समझ में आया साथियों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने साथियों आज ये अपना पहला पोर्शन जो था, यानी कि माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड में, ये तमाम चीजें आज हमने देखा है फर्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें इंडस्ट्री की बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनाए जाते हैं। तो इतना आज रखेंगे, बाकी एक नए लेक्चर के साथ हम सेकेंड लेक्चर को देखेंगे। चलिए इतना आप इसे सॉल्व लीजिए, बढ़िया से पढ़िएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।